हम लोग इलेक्ट्रिक करंट वाले सीरीज़ में जो है वह दूसरा और लास्ट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इट में 6th चैप्टर सिलेबस का किरचॉफ्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर वैसे एनालाइज करोगे तो इसमें देख लो किरचॉफ्स लॉ तुमको एक भाग, इट में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके साथ साथ हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का भी स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर मीटर ब्रिज, मीटर सेतु दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन, और पोटेंशियोमीटर तीसरा बड़ा एक्सप्लेनेशन, इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें सब तीनों को तुमको अच्छी तरह से अगर एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं तो आपको सभी ढंग का क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व हो जाएगा। सबको हम लोग प्रॉब्लम को भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। इसमें सबसे पहला हम लोग किरचॉफ्स लॉ, और किरचॉफ्स में 2 लॉ है जिसमें फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ को कहा जाता है, इसको कहा जाता है जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ पहली बात। उसके बाद दूसरा, यह जो हम लोगों को है वह आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। इसको हम लोग कह सकते हैं चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन लॉ, कंजर्वेशन लॉ और प्रिंसिपल। आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण, संरक्षण नियम, नियम पर आधारित। ये दोनों इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हम लोग को जंक्शन लॉ हो गया क्योंकि यह जंक्शन पर लग रहा है, और यह आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है, या आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। कैसे आधारित है ये हम लोग प्रमाणित करेंगे अभी। अब देखो, तो पहले तो फर्स्ट लॉ कह क्या रहा है, तो फर्स्ट लॉ कह रहा है द अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ द currents meeting at a point is zero, देख लो, ध्यान दो, यह एकदम सिंपल वे में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, मीटिंग एट ए पॉइंट, इट मीन्स जिस पॉइंट पर यह सब मिलता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शन। इट मीन्स मीटिंग एट ए पॉइंट, या मीटिंग का हम लोग कह सकते हैं एट ए जंक्शन इज जीरो। इट मीन्स सम हम लोग निकाल दें किसी मीटिंग, किसी जंक्शन पर, जिसके कारण इसको जंक्शन लॉ का भी नाम दिया गया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का टोटल सम, इट मीन्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, कहाँ पर, एट जंक्शन। तो इट मीन्स समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। हम लोग इस सेंटेंस को शॉर्ट में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसे अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो यह हम लोगों को कैसे प्रमाणित होगा और इससे रिलेटेड बात को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो आप देखिए, मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि यह नियम हम लोग को कहाँ पर लगेगा, जंक्शन पर। तो अगर जंक्शन पर लगेगा तो एक जंक्शन हम लोग लेते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट का। तो हम लोग सपोज दैट मान लो यह हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में जंक्शन दिखाते हैं, यह भाग हम लोग दिखाते हैं इस तरह से। यह हम लोग को ओ, इट मीन्स यह जंक्शन है, और जंक्शन में हम लोग देख रहे हैं कि जो सर्किट यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसमें हम लोग को यहाँ से जो इनकमिंग करंट है वो आई, यहाँ से यह आउट गोइंग, इट मीन्स बाहर जा रही है I2, यहाँ पर देख रहे हैं फिर यह हम लोग को I3, फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर आ गया कितना I4, और यहाँ से यह बाहर जा रही है I5। या और यह जितनी करंट, जंक्शन मतलब जहाँ पर करंट या मिल रही है जहाँ से बाहर जा रही है। तो हम लोग यहाँ पर इस रूल को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेना होगा कि यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन मतलब हो गया चिन्ह प्रणाली। तो चिन्ह प्रणाली कह रहा है कि अगर जंक्शन पर जो करंट आएगी, मतलब इनकमिंग करंट के लिए हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जंक्शन की ओर, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, जंक्शन की ओर आने वाली धारा के लिए अगर इसके लिए हम लोग लेते हैं तो यह पॉजिटिव है, हम लोग लेंगे चिन्ह में। और जंक्शन से बाहर जाने वाली, जंक्शन से बाहर जाने वाली, बाहर जाने वाली, जाने वाली धारा, जाने वाली धारा, अगर जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा के लिए हम लोग निगेटिव चिन्ह लेंगे, यह हम लोगों को साइन कन्वेंशन हो गया, साइन कन्वेंशन हो गया। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन। अब रहा कि इसको हम लोग नियम को लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, हम लोग कह सकते हैं एट जंक्शन ओ, जंक्शन ओ, और हम लोग किस नियम को लगा रहे हैं जंक्शन पर, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कह रहा है अलजेब्रिक सम ऑफ दी करंट्स,
meeting at a point. Meeting at a point, it means this point is O और this is called junction. So we are explaining या हम लोग applying this rule at junction O. तो जंक्शन O पर अगर इस नियम को लगा रहे हैं तो हम लोग को इनकमिंग करंट में देखो कौन सा हो गया I1। अब उसके बाद फिर I2 यहाँ से बाहर जा रही है, तो जो बाहर यहाँ से जाएगी उसमें कौन सा चिन्ह यूज करेंगे, माइनस, तो प्लस यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस I2। फिर उसके बाद प्लस हम लोग लेते हैं I3, यह इनकमिंग है तो इट मीन्स यह प्लस में ही होगा। फिर हम लोग देख रहे हैं यह इनकमिंग में ही है, इट मीन्स I4। फिर यह बाहर जा रही है, इट मीन्स माइनस I5। और ये जंक्शन पर टोटल मिलने वाली करंट का मान कितना, 0। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं I1 प्लस माइनस माइनस I2 प्लस I3 और प्लस I4 और यह माइनस I5 बराबर कितना हो गया, 0। और देखिए यह हम लोगों को जंक्शन पर अभी जो रूल अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें हम लोग आगे ये बढ़ा सकते हैं कि देख लीजिए जो माइनस वाला पार्ट है इसमें उसको अगर बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं I1 प्लस I3 और प्लस हो गया I4 बराबर हो गया I2 प्लस I5। ये हम लोगों को यहाँ पर एक्सप्रेशन में तभी जो स्टेटमेंट लिखे हैं उसको सर्किट में अप्लाई करके हम लोग कुछ रिजल्ट निकाले। अब इससे आगे देखो ध्यान दो, अगर हम लोग बात करें अब आगे, जैसे हम लोग अभी देख लिए कि जो हम लोगों को करंट था उसमें यहाँ पर टोटल हम लोगों को जो टर्म आया अभी, जो एक्सप्रेशन हम लोग अभी कैलकुलेट किए उसके अकॉर्डिंग तुम अगर LHS लेफ्ट साइड में देखोगे तो जितनी भी करंट है सब क्या हो गया, इनकमिंग करंट है, मतलब जंक्शन की ओर आने वाली धारा का टोटल सम है। और राइट साइड देखोगे बराबर के दूसरे साइड जो जंक्शन से बाहर जा रही है, इट मीन्स आउट गोइंग करंट है, उसके सम के बराबर है। इसका मतलब यहाँ हो गया टोटल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू हो गया टोटल आउट गोइंग करंट्स। देख लीजिए, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब देखो तो इसका मतलब जंक्शन पर जो बात यहाँ पर आई हम लोग को निकल करके, वो कोई भी इस बात को समझ सकते हैं कि जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है उतना ही करंट बाहर जा रही है, तो जंक्शन पर कितना करंट बचेगा। तो नियम तो सीधा कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जो टोटल अलजेब्रिक सम है करंट्स का वो 0 होता है। तो उसका आधार क्या है कि जितनी करंट जंक्शन पर आती है उतनी ही करंट वहां से बाहर चली जाती है, इसलिए जंक्शन पर टोटल कितनी धारा रहेगी, 0। और ये हम लोग देख रहे हैं अगर इस तरह की बात है तो इलेक्ट्रिक करंट सीधा हम लोगों को किससे जुड़ा हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि जितनी करंट किसी जंक्शन पर आती है उतनी ही करंट वहां से बाहर चले जाती है। तो जंक्शन पर जो मिलने वाली धारा या बचने वाली धारा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी करंट का वहां लॉस नहीं होता है। तो हम लोग इसको आवेश संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट में कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है वह इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन रूल पर आधारित है। तो हम लोग को यह, अब इसको हम लोग अप्लाई करें सवाल में, तो इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे पहला, सपोज दैट एक जंक्शन का हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर अप्लाई करते हैं, यह और यहाँ पर हम लोग को यह इलेक्ट्रिक सर्किट, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लोगों को यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो जंक्शन है, एक जंक्शन ए और दूसरा जंक्शन हो गया बी।
और इसमें सवाल है तुमको फाइंड वैल्यू ऑफ I1 एंड I2, इस दोनों के वैल्यू को ज्ञात करना है। एकदम ध्यान से देखिए, एक डेफिनेट क्वेश्चन, अगर 12th में तुम 12th के एग्जाम में देखोगे तो हर एक बार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इस रूल से रहना है, एक्सेप्शन इस बार। इट मीन्स इस बार छोड़ करके सभी बार एक क्वेश्चन तुम 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर के देख लीजिए, हर एक बार एक फर्स्ट रूल पर आधारित ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का निश्चित रूप से रहा है। और इसके अलावा भी सभी एग्जाम्स में कुछ न कुछ क्वेश्चन इससे पूछ रहता ही है। तो अब हम लोग I1 और I2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग फर्स्ट लॉ, इट में जंक्शन लॉ, तो जंक्शन लॉ कहाँ पर अप्लाई होगा? जंक्शन पर। तो जंक्शन हम लोग देख रहे हैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना है? 2। तो हम लोग क्या है यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लोग कहते हैं एट जंक्शन हो गया, पहले वाले जंक्शन पर इसको लगाएंगे और जंक्शन कौन सा हो गया? अब देखिए, अगर जंक्शन ए पर लगाएंगे तो हम लोगों को नियम से पहले क्लियर है कि किसी भी जंक्शन पर जो टोटल अलजेब्रिक सम होगा करंट का वो 0 होगा, और इसमें जो इनकमिंग करंट होगा उसके लिए पॉजिटिव और जो आउट गोइंग होगा उसके लिए नेगेटिव लेंगे। तो बस वही अप्लाई कर रहे हैं ए पर। देख ले, यहीं से शुरू कर लेते हैं हम लोग। तो 2 एम्पेयर करंट इनकमिंग मोड में है, फिर 3 एम्पेयर आउट गोइंग, तो -3 एम्पेयर। ध्यान से एकदम सबको ध्यान से देखिए बोर्ड पर, I1 बाहर जा रहा है -I1, उसके बाद 5 एम्पेयर आ रहा है, इट मीन इनकमिंग 5 एम्पेयर, या आउट गोइंग -3 एम्पेयर, या फिर इनकमिंग इट मीन 2 एम्पेयर। टोटल सम कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, या 2 एम्पेयर प्लस वाले को 5 एम्पेयर 7 और 2 कितना हो गया? 9 एम्पेयर, और माइनस वाले में 3 और 3 -6 एम्पेयर, और ये -I1 बराबर कितना? 0। तो 9 - 6 इट मीन्स 3 एम्पेयर, और ये माइनस में सट जाएगा तो इट मीन्स I1 का वैल्यू आ गया 3 एम्पेयर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये जो हम लोगों का वैल्यू है, इट मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू I1, तो I1 बराबर हो गया 3 एम्पेयर। अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे रूल में एट जंक्शन हम लोग कह सकते हैं एट जंक्शन बी, हम लोग बी पर इसको अप्लाई करते हैं, फिर दूसरा वैल्यू निकालें। अब जो तुम्हारा I1 है वो इस जंक्शन की ओर इनकमिंग करंट में कैलकुलेट हो जाएगा, और जिसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल दिए हैं? 3 एम्पियर। तो यहीं से हम लोग शुरू करते थे, इनकमिंग है तो 3 एम्पियर, फिर ये भी इनकमिंग है तो +2 एम्पियर, फिर ये भी इनकमिंग है तो +3 एम्पियर, ये बाहर जा रही है -I2, ये बाहर जा रही है -4 एम्पियर, और ये इनकमिंग है 6 एम्पियर इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए, जो प्लस वाला 3 2 5 3 8 और 6 14 इट मीन्स 14 एम्पियर, और -I2, और ये -4 है, -4 -I2 बराबर 0। तो 14 - 4 इट मीन्स 10A बराबर हो गया तुमको I2। इट मीन्स I2 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर 10 एम्पियर आ गया। तो ये हम लोग I1 और I2 का वैल्यू जंक्शन रूल को, इट मीन्स फर्स्ट लॉ को अप्लाई करके हम लोग इसको ज्ञात किए।